हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं हिंदी बाल राम कथा के अंतिम चैप्टर जिसका नाम है राम का राज्याभिषेक। इससे पहले हमने देखा था कि राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध होता है और राम की विजय होती है। तो आइए अब हम इस लेसन में देखते हैं कि क्या है। जब राम लंका विजय कर लेते हैं तो विभीषण चाहते हैं कि राम कुछ दिन नई लंका में रुककर विश्राम करें, लेकिन राम 14 वर्ष पूरे होने पर अयोध्या पहुंचना चाहते थे, क्योंकि उनके न पहुंचने पर भरत ने प्राण दे देने की प्रतिज्ञा की हुई थी। भरत ने उनसे कहा था कि अगर आप 14 वर्ष के बाद लौटकर नहीं आए तो मैं, अगर आने में आपको जरा सी भी देरी हुई तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो राम ने ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, लेकिन विभीषण ने एक प्रस्ताव रखा कि वह भी अयोध्या में राज्याभिषेक देखना चाहते हैं, और राम ने उनका आग्रह स्वीकार किया। वे पुष्पक विमान पर सवार होकर चले। किष्किंधा में सुग्रीव की रानियां भी विमान में सवार हुई। राम सीता को मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थानों के बारे में बता रहे थे। उनका विमान गंगा यमुना के संगम पर स्थित ऋषि भारद्वाज के आश्रम के पास उतरा और उनके आश्रम में सबने रात बिताई। यानी अब सब जा रहे थे राम का राज्याभिषेक देखने के लिए, और रास्ते में जितने भी स्थल पड़ रहे थे भगवान राम जो थे वो सीता को उनके बारे में बताते जा रहे थे। और रात को वे महर्षि भारद्वाज के आश्रम में ही रुके, वहीं पर उन्होंने रात बिताई। अयोध्या जाने से पूर्व राम ने हनुमान को अयोध्या भेजा। क्यों? क्योंकि वे हनुमान द्वारा अयोध्या का हाल जानना चाहते थे। वे भरत का मन जानना चाहते थे कि कहीं इन 14 वर्षों में भरत को सत्ता का मोह तो नहीं हो गया। तो हनुमान वायु वेग से उड़कर अयोध्या की ओर चले। यानी श्री राम जो थे वो ये जानना चाहते थे कि कहीं इन 14 वर्षों में भरत को राज्य का मोह तो नहीं आ गया। अगर ऐसा है तो फिर वे अयोध्या नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हनुमान जी वायु वेग से यानी हवा के वेग से उड़कर अयोध्या की ओर चले, और उन्होंने मार्ग में निषाद राज गुहा से मिलकर अयोध्या का हाल पता किया। हनुमान नंदीग्राम पहुंचकर भरत को राम के आने की सूचना दी। हनुमान ने भरत सूचना पाकर प्रसन्न हुए। हनुमान भरत से विदा लेकर राम के पास लौट आए। जब हनुमान ने कहा कि भगवान राम वापस आ रहे हैं तो भरत जो थे वो बहुत खुश हुए थे। तो हनुमान को पता लग गया था कि भरत जो है वो ऊपरी मन से खुश नहीं है, बल्कि वो सच में बहुत खुश है, और वो उनसे विदा लेकर वापस राम के पास लौट आए। अब अयोध्या में उत्सव की तैयारियां होने लगी। राम का विमान नंदीग्राम में उतरा। नंदीग्राम कौन सा स्थान था? जहां भरत रहते थे। उन्होंने भरत को गले लगाया, माताओं को प्रणाम किया। भरत राम की खड़ाऊ उठा लाए और राम को पहनाई। वही खड़ाऊ जो भरत लेकर आए थे और उन्हीं की आज्ञा से शासन चलाया था, वो राम को पहना दी। राम, लक्ष्मण और सीता ने नंदीग्राम में ही तपस्वी वस्त्र उतारकर राजसी वस्त्र पहन लिए और अयोध्या नगरी में प्रवेश किया। अब उन्होंने अपने वस्त्र को बदल लिया था। तपस्वियों का वेश जो था वो उन्होंने बदल लिया था। राजसी वस्त्र उन्होंने धारण किए थे और अयोध्या में प्रवेश किया था। राजमहल पहुंचने पर मुनि वशिष्ठ ने कहा कि सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। पूरा नगर सजाया गया, क्योंकि सभी लोग खुश थे तो पूरे नगर को सजाया गया था। शत्रुघ्न ने राज्याभिषेक की सब तैयारियां पहले से ही कर दी थी। रात के समय समस्त नगर में दीपोत्सव मनाया गया। हम भी दीपावली मनाते हैं। क्यों मनाते हैं ये कारण आप सबको पता है कि जब भगवान अपने 14 वर्ष का वनवास काट कर आए थे तो उसी खुशी में हम लोग भी दिवाली मनाते हैं। अयोध्या के लोगों ने दीपोत्सव मनाया था। ठीक है, यानी दिवाली मनाई थी उन्होंने। अगले दिन मुनि वशिष्ठ ने राम का राज तिलक किया। राम और सीता सोने से रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे। हनुमान नीचे बैठ गए। माताओं ने आरती उतारी, सबको उपहार दिए गए। सीता ने अपने गले का हार हनुमान को दिया। जब सीता ने अपने गले का हार उतारा और राम से पूछा कि ये मैं किसे दूं, मैं बहुत खुश हूँ, तो राम ने कहा कि तुम जिसे चाहो उसे, जिनसे तुम बहुत खुश हो उन्हें दो। तो सीता ने अपने गले का हार किसे दिया? हनुमान को दिया। धीरे धीरे सभी अतिथि विदा हो गए और ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों में चले गए, और हनुमान वहीं पर राम की सेवा में ही रहे। राम ने लंबे समय तक राज्य किया और उनके राज्य में किसी को भी कष्ट नहीं हुआ। इसीलिए उन्होंने जो राज्य किया था उनका नाम भी क्या कहते हैं? राम राज्य। यानी उनके राज्य में जनता को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। सब आपस में प्रेम से, सुख से रहने लगे।
ठीक है, तो ये था इस बुक का लास्ट चैप्टर। अब हमारी बुक यहीं कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू।